नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले सर्वस्वदाता महान अतिशयकारी रिद्धि सिद्धि संपन्न चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनमाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। तीर्थ चक्रवर्ती महान अतिशयकारी निर्यापक महासन्मण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी गुरु महाराज जी की जय। विश्ववंदिनी 24 तीर्थंकर भगवान का यह पवित्र जिन शासन तीनों लोकों में अपनी दिव्य शोभा को बिखेर रहा है। यह जन जन में पहुँच करके भव्य आत्माओं के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सभी लोग अपनी चेतना की जागृति के लिए क्षण क्षण चिंतन की धारा से सिंचित यह आत्म तत्व अब सम्यक चारित्र के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी लोग पूज्यवर आचार्य समंतभद्र देव के चरणों में बैठ कर के सम्यक चारित्र की भूमिका तैयार कर रहे हैं। हिंसा पाप को महापाप समझ करके हिंसा से बचने का पूर्ण रूप से हमने अपना मानस तैयार किया और हिंसा पाप का स्थूल रूप से त्याग करके अपनी आत्मा में अहिंसाणुव्रत प्रकट किया। हम सभी लोगों को अब धीरे धीरे एक एक पाप का त्याग करने का अभ्यास करना है और इन पापों का त्याग करके अणुव्रतों की आराधना बहुत अच्छे से करनी है। हिंसा के बाद झूठ पाप का त्याग करके हम लोगों ने सत्याणुव्रत को अपनी आत्मा में प्रकट किया। आज हम सभी लोग आत्मा की उन्नति की भावना से पुनः यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम सब लोगों को चोरी पाप का त्याग करना है। चोरी पाप एक ऐसा पाप है जिसका हमारा और चोरी पाप का अनादिकाल से संबंध है। हमें संसार के द्रव्यों के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति इतना राग का भाव है, इतनी राग की धारा निरंतर हमारे अंदर बह रही है कि हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, जड़ द्रव्यों को अपने साथ संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उसी के निमित्त से आत्मा में चोरी की परिणति जागृत होती है। चोरी की पाप के कारण से ये आत्मा कभी अचौर्य अणुव्रत को अंगीकार ही नहीं कर पाई। हमारा पूरा जीवन चोरी के महापाप से अभिशापित है। हम सभी लोगों ने अपनी आत्मा में चोरी पाप के माध्यम से ना जाने कितने कर्मों का संचय किया है। आज हम सब लोगों को तय करना है, अपने जीवन की तमाम घटनाओं को याद करके मैंने कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में चोरी का पाप करके अपनी आत्मा को दुर्गतियों का पात्र बनाया है। आज हम लोगों को ये संकल्प करना है कि संसार की जो जड़ संपदाएं कभी हमारे साथ नहीं जाएंगी। दूसरे पर्याय में इन जड़ संपदाओं की चोरी कैसे, इनकी चोरी करने से हमारी आत्मा को क्या लाभ है, बल्कि इसके चोरी के पाप से हमारी आत्मा ना जाने कितने भवों तक इन कर्मों का फल भोगेगी। आज हमें तय करना है, या तो हमारे अंदर चोरी करने का भाव है, तभी तो हम लोग अचौर्याणुव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। और जब चोरी ही नहीं करनी है तो चोरी के पाप से स्वयं को क्यों बांधें, चोरी के पाप से स्वयं को क्यों अभिशापित करें। क्यों ना आज इस बात का दृढ़ संकल्प करें, जब हमें चोरी करना ही नहीं है तो फिर हम क्यों नहीं अचौर्याणुव्रत की ओर अपने कदम बढ़ाएं। आज हम लोग इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। पूज्यवर आचार्य समंतभद्र देव ने अचौर्याणुव्रत का लक्षण लिखते हुए लिखा है, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमभिसृष्टम नारति यत्तच्च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारंभणम। पूज्यवर लिख रहे हैं, निहितम किसी की रखी हुई, पतितम किसी की गिरी हुई, सुविस्मृतम अथवा किसी के द्वारा भूली हुई, और अभिसृष्टम, अभिसृष्टम शब्द का अर्थ यहाँ पर है
बिना दिए हुए ना तो वो स्वयं हरण करता है, चोरी करता है, ना दूसरों को उसके लिए प्रेरित करता है, ना दूसरों के लिए उस कार्य के लिए प्रोत्साहन देता है। किसी की रखी हुई वस्तु को यदि हम उठा लेते हैं उसकी अनुमति के बिना, हमें चोरी का पाप लगता है। रास्ते में पड़ी हुई किसी वस्तु को यदि हम उठा लेते हैं तो भी हमें चोरी का पाप लगता है। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं, रास्ते में पैसे डले मिले, उठाए और मंदिर में डाल दिए। यह भी उचित नहीं है। हो सकता है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति उस स्थान पर ढूंढता हुआ आए और हम तो उस वस्तु को मंदिर में दान कर चुके हैं और उस व्यक्ति की दान की कोई भावना नहीं थी, उस धन की उसको आवश्यकता थी, तब तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता है, तब जाकर के वो स्थूल रूप से चोरी पाप के त्याग से स्वयं को बचा पाता है। हमें निर्णय करना है कि अणुव्रतों के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। अणुव्रतों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। अणुव्रतों के माध्यम से हम असहनीय दुखों से स्वयं को बचा सकते हैं। आज हम अपने दैनिक जीवन में देखें, हम कहाँ कहाँ चोरी करते हैं, उन चोरी का क्या मुझे एहसास है। सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए, जिस व्यक्ति को अपने पाप का एहसास हो जाए, उस व्यक्ति के लिए पाप त्यागने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि जब यह व्यक्ति, यह मानव अपनी अंतरंग चेष्टा में, अंतरंग परिणति में, सम्यक ज्ञान के माध्यम से ये जान लेता है कि चोरी पाप है, चोरी से मेरी आत्मा की भलाई नहीं है, चोरी से अशुभ कर्म का बंध है, चोरी से हमारा जीवन पतित हो सकता है, होता ही है, तो वो चोरी पाप को तत्क्षण त्याग देता है। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में चोरी कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अपने दैनिक जीवन में हर व्यापार के क्षेत्र में हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमसे चोरी हो जाती है। हमें अपने आप को इससे बचाना है, हमें अपने आप को इससे रोकना है। हमें न्याय और सत्य और नीति के मार्ग पर चल करके अपने आप को अचौरे धर्म की तरफ ले जाना है। चोरी पाप है और चोरी का त्याग धर्म है। तो चोरी के त्याग से जो आत्मा में धर्म प्रकट होता है, वो निर्माण सुखों में कारण बनता है। हमें देखना है कि हम अपने व्यापार के क्षेत्र में अनावश्यक चोरी कर रहे हैं। यह अनावश्यक चोरी हमें अभिशापित कर रही है, यह हमारे पुण्य के क्षय में कारण बन रही है, यह हमारी आत्मा की विशुद्धि खत्म कर रही है, ये आत्मा में राग द्वेष मोह परिणति जागृत कर रही है। चोरी का भाव आता है तो जब कोई जीव चोरी करता है, चोरी का भाव करता है, जड़ द्रव्यों के प्रति उसके मन में राग का भाव आ जाता है। हम देखते हैं पूरे देश में जब अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य अन्य उपक्रमों के माध्यम से हम देखते हैं कि कितनी सारी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। लोग तो भगवान की मूर्तियां भी चुरा के चले जाते हैं, मंदिरों की गुल्लक में रखा हुआ दान का पैसा भी लेकर के चले जाते हैं, भगवान के छत्र चमर भामंडल सिंहासन आदि की भी चोरी कर लेते हैं। वो चोर सावधान हो जाएं, चोरी बहुत बड़ा पाप है। पढ़िए ना तत्वार सूत्र में चोरी जहां 5 पापों के फल के बारे में लिखा, बोले इस लोक में निंदा होगी, परलोक में भी निंदा होगी, और ये 5 पाप दुख में वा, ये 5 पाप दुख रूप ही हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, यदि वो हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह जैसे पाप को करता है, ये 5 पाप उसके जीवन में दुख का कारण बनेंगे। आज यदि हम सबके जीवन में दुख हैं, इसका मतलब है हम लोग जन्मों जन्मों के पापी हैं। जन्मों जन्मों से हमारा जीवन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों में लिप्त है। आज वो स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने जीवन से इन 5 पापों को दूर करें। जब तक इन 5 पापों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन कभी सुख को प्राप्त नहीं होगा। आज सब लोगों को इस बात का आभास हो गया होगा। जो लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हैं वो देखें, दुख में वा एक शब्द सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। ये 5 पाप दुख के ही कारण हैं। हिंसा करने के बाद व्यक्ति ये तय कर ले कि मेरे माध्यम से जो हिंसा हुई है इसके कारण से मुझे दुख मिलेगा,
मैंने जो झूठ बोला है इसके कारण से मुझे दुख मिलेगा, मैंने जो चोरी की है इसके कारण से मुझे दुख मिलेगा। ये 5 पाप के फल स्वरूप हो सकता है तात्कालिक रूप से क्षणिक आनंद आपको मिल जाए, परंतु वो आनंद एक दिन बहुत बड़े दुख में कारण बनता है। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है उसे लगता है कि चलो ये धन मुझे मिल गया, मैं समृद्ध हो जाऊंगा। लेकिन 10-20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद जब पुलिस उस चोर को ढूंढ लेती है और जो मार लगाती है चोर को, तो उसे तो इस जन्म में तो दुख मिलता ही मिलता है, लेकिन चोरी के कर्म का जब उदय आता है तब भी उस जीव को बहुत दुख मिलता है। तो कभी किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को हमें ग्रहण नहीं करना है, अन्यथा चोरी का पाप तो लगेगा। जब पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में विद्वानों ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ पर संगोष्ठी रखी, उस संगोष्ठी में हमारे सांगानेर संस्थान के स्नातक विद्वान ने एक आलेख प्रस्तुत किया आचौर्याणु व्रत पर। उन्होंने बहुत अच्छा आगम के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही। उन्होंने कहा कि यदि हम काम अधिक करें और हमारा मालिक हमको पैसा कम दे तो मालिक को चोरी का पाप लगता है। यदि मालिक पैसा ज्यादा देता है, सरकार पैसा ज्यादा देती है और हम काम कम करते हैं तो हमें चोरी का पाप लगता है। यह दिगंबर आचार्यों का दृष्टिकोण, यह जिनागम के गुण रहस्य जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, जिनवाणी को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो समझ पाएंगे हमारे आचार्यों ने कितनी सूक्ष्मता से इसका विवेचन किया है। चोरन के पुरना बसें, चोरी करने वाला कितनी भी चोरी करे, जीवन भर चोरी करता रहे, फिर भी वो कभी सेठ नहीं बन सकता। दुनिया उसको चोर के नाम से ही जानेगी। इसलिए हम अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो चोरी से हमें अपने आप को बचाना ही पड़ेगा और चोरी पाप का हमें स्थूल रूप से त्याग करके आचौर्याणु व्रत अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तब जा करके हम धीरे धीरे पग पग चारित्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि लोग माता पिता के साथ चोरी कर लेते हैं, माता पिता की अपने घर में ही चोरी कर लेते हैं, अपने भाई के साथ व्यापार है तो उसमें चोरी कर लेते हैं, मालिक के घर में नौकर चोरी कर लेता है। कितनी सारी वारदात हमारे सामने ऐसी आती हैं। हमें देखना है जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं कहीं वो चोरी की तो नहीं है, क्या वास्तव में उस पर हमारा स्वामित्व है। चोरी को कभी प्रोत्साहित नहीं करना है, चोरी को कभी धर्म नहीं मानना है, चोरी करके कभी आनंदित नहीं होना है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज का वो सूत्र मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है कि पूज्यवन ने अपने अलौकिक चिंतन से एक ऐसा सूत्र दिया, पाप करने वालों के शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किया उसका प्रतिफल क्या है। इस पाप के कारण से उसे ना जाने कितने समय तक दुर्गतियों में रहना पड़ेगा। आज हमें बहुत अच्छे से तय करना है, नौकर कभी मालिक के यहां चोरी ना करे, मालिक उसे वेतन देकर के उसके जीवन यापन करने में बहुत बड़ा सहकारी बनता है। जो मालिक अपने नौकर पर विश्वास करके अपना व्यापार नौकर के भरोसे छोड़ देता है, वो नौकर यदि चोरी करता है, जाओ ऐसा अभिशाप लगेगा, जन्मों जन्मों तक कभी रोजगार नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कोई व्यक्ति यात्रा करता है, उसका जेब कट जाता है, उसके पैसों की चोरी हो जाती है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को चोरी का धन कभी फलता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से बल्कि उससे दुगना ही उसका कहीं ना कहीं व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है। इसलिए अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने परिश्रम से हमें धन अर्जन करना है। चोरी करने के माध्यम से यदि हम धन अर्जित करते हैं तो वो न्याय संगत नहीं है, वो धर्मानुकूल नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े मुनि वृंदों ने उसे महापाप ही घोषित किया है। इसलिए हमें इस तरीके से देखना है, कहीं मैं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा हूं। टैक्स की चोरी भी चोरी है, वो भी पाप का कारण है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से मन बनाना है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से अपने जीवन को बचाना है।
एक एक पाप से स्वयं को हम जितना बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, बचाते जाएंगे, आत्मा में ऐसी निर्मलता प्रकट होगी, आत्मा में ऐसी विशुद्धि प्रकट होगी कि एक सुनिमित्त मिलेगा दिगंबर गुरु का, और हम लोग चारित्र के मार्ग में स्वयं को प्रतिष्ठापित कर लेंगे। इसलिए हमें तय करना है कि हमारे माध्यम से कभी किसी की वस्तु का उसकी इच्छा के बिना भी ग्रहण ना हो जाए, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई वस्तु ले लेते हैं तो भी हमें चोरी का पाप लगता है। जैसे किसी के घर में कोई चोर घुस जाए और बंदूक की नोक पर उससे सारा सामान निकलवा ले, सामान देने वाला स्वयं घर का मालिक है, चोर कहे मैंने चोरी थोड़ी की, घर के मालिक ने ही तो हमें दिया है, दे तो दिया है लेकिन कैसे दिया, आपने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी, उसके घर के सदस्यों को पकड़ करके उन्हें प्रताड़ित करने के लिए आप हावी हो गए। ऐसी परिस्थितियों में यदि वो व्यक्ति अपना धन स्वयं भी निकाल करके चोर को दे दे तो भी चोर को चोरी का पाप लगता है। हमें अपने व्यवहारिक जीवन में देखना है, हम कभी किसी व्यक्ति पर प्रेशर बना करके, जबरदस्ती करके, छीन करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, ना जाने कितने सारे षड्यंत्र रच करके किसी की वस्तु को उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती ग्रहण करते हैं तो भी हम सबको चोरी का पाप लगता है। दैनिक जीवन में धर्म की वृद्धि होने से पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि होने से सांसारिक संपदाएं स्वमेव मिलती हैं। जो व्यक्ति लग्न, ईमानदारी और अथक परिश्रम के माध्यम से अपना व्यापार करता है, धर्म नीति को याद रखता है, गुरु वचनों को याद रखता है, शास्त्रों की वचनों को याद रखता है, वो जीव कभी चोरी नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एक बार मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए गया और मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होने से मन में थोड़ा सा कष्ट तो हुआ, आंखें भी नम हो गईं। मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने जब ऊपर पहुंचा, मैंने बड़े बाबा से एक ही बात कही कि बड़े बाबा, मैंने आज तक कभी किसी की चोरी करने का परिणाम नहीं किया, आज तक मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की, और मेरा मोबाइल कैसे चोरी हो गया? ऐसा होता है क्या? जब 2-3 दिन बाद हम वहां से लौट करके आए तो जिस व्यक्ति के पास मेरा मोबाइल था उसका फोन आया, आप कहाँ रहते हैं बताइए, मैंने आपका मोबाइल चुरा लिया था लेकिन अब मेरा मन बदल गया है, ये मोबाइल मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। हम सब लोगों को भी यदि भूलवश हम लोग चोरी के पाप में तल्लीन हैं, आज यदि हमने धर्म का अध्ययन करके, धर्मोपदेश सुन करके चोरी को महापाप जाना है तो अपने दैनिक जीवन में यही प्रयास करें। हम अपने व्यापार को बहुत ईमानदारी से करेंगे तभी हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आ सकेगा। आगे आप सभी लोगों को 27 तारीख से 16 कारण भावनाओं पर भी प्रवचन सुनने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग अपना मानस तैयार करें और उन दिनों जो प्रवचन होंगे उस समय जो चिंतन आपके समक्ष रखा जाएगा वो चिंतन निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को संबल देगा, आपकी भावनाओं को और विशुद्ध करेगा और आपके परिणामों में निश्चित रूप से विशुद्धि को प्राप्त कराएगा। इसलिए इस प्रवचन माला कार्यक्रम के माध्यम से जो धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय चल रहा है उसमें स्वयं को जोड़ करके रखें। द्वादशांग जिनमाणी माता की।